सभी को नमस्ते। और एक बार तो मैं सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि किन्हीं कारणों की वजह से मैं बीच में वीडियो नहीं बना पाया हूँ। मेरी कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह थी और मतलब एक घर में कुछ फैमिली प्रॉब्लम भी आ गई थी, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए मैं सभी से माफ़ी चाहता हूँ। अब शायद दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के 3 दिन हैं, तो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बता पाऊँगा आपको, पर मैं मानता हूँ कि जो भी लास्ट टाइम में ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसमें एक बच्चे की जॉब लगना कितना ज़रूरी होता है। उसके घर से कितने लोगों के आशा जुड़े होते हैं, उसकी फैमिली, उसके माँ, उसके पिताजी और भी छोटे भाई बहन सब उससे इंस्पायर होते हैं। तो मेरा मानना है कि मैं जितना आपको बता पाऊँगा लास्ट 3 दिनों में, आज के बाद वीडियोस कंटिन्यू आएंगी। और अभी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम लगभग पूरे महीने हैं, तो जो लास्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनको इसका पूरा फ़ायदा उठाना है। जो भी मैं बताऊँगा और जो भी मैं बताऊँगा उन सभी पे उनको काम करना है 100% विश्वास करके। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। पर मुझे पता है कि मैंने पिछली बार क्वालिफाई किया था, कैसे क्वालिफाई होता है, कैसे पेपर अटैम्प्ट किया था। मेरी बात बताऊं तो देखो, दिल्ली पुलिस का जो पेपर है ना 100 मार्क्स का आएगा, सभी को पता है। आप सभी ने तैयारी करी है, मुझे पता है, सब ने जी जान से मेहनत करी है और सभी का सिलेक्शन हो, मैं तो यही चाहता हूँ। देखो 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। 50 क्वेश्चन जीएस का पोर्शन है और 15 मैथ का है, 25 रीजनिंग का है और 10 कंप्यूटर का। आप बोलेंगे सर ये आप हमें क्यों बता रही है, तो हमें पहले से ही पता है। बिल्कुल सही बात है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो जीके है जो आप पढ़ चुके हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। जिनका एग्जाम 10 दिन बच रहे हैं, 5 दिन बच रहे हैं, उनके लिए मैं ज़रूर थोड़ा बताऊंगा जीके में, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बचाएंगे। इस बारे में हम उसमें कोई बात नहीं करेंगे जीके के बारे में कि अब हमको क्या करना चाहिए लास्ट टाइम। हम बात करेंगे मैथ की, रीजनिंग की, कंप्यूटर की। देखो एक बात बता देता हूँ मैं आपको, सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा तो यहाँ पर ये 50 मार्क्स का पोर्शन है, यहाँ पे 40 में से 45 मार्क्स लेके आएगा। आप बोलोगे सर ये कोई बात नहीं हुई कि 45 आए नहीं आए। देखो मैं सिर्फ आपको जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। ये एक स्कोरिंग मेथड, मतलब एक स्कोरिंग पोर्शन है, इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। यहाँ स्कोर होने के, जैसे मान लो अगर जी के टफ बना देना तो किसी से नहीं होगी, उसमें आप मैं कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये जो पोर्शन है ना, ये ऐसा है जिसमें हम स्कोर कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्कोरिंग है, इसको आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, अटैम्प्ट कैसे करना है पेपर, अटैम्प्ट इनकी बात करेंगे, उसके बाद इनकी बात करेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर में। मेरा मानना यह है, मेरा मानना क्या, जो आज तक एग्ज़ाम होते हैं 40 से 45 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ऐसे होते हैं जिन बच्चों की एवरेज या उससे कम तैयारी है उसको भी आते हैं। आप इस बात से एग्री हो, मुझे सभी को पता है 40 से 45 क्वेश्चन हमेशा वो ईजी ही पूछेगा। क्योंकि अगर मान लो ये भी टफ पूछ लेगा तो जो बच्चा शुरू में तैयारी कर रहा है वो डिमोटिवेट हो जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन हमेशा वो ईजी पूछेगा, ईजी टू मॉडरेट या फिर ईजी। ठीक है, 40 मान लेते हैं, 40 से 45 क्वेश्चन, या फिर 40 से 50 क्वेश्चन मान लेते हैं। ठीक है, 50 तो ज़्यादा हो जाएगा, 40 से 45। ठीक है, 40 से 45 क्वेश्चन ईजी पूछेगा। ठीक है, उसके बाद आता है 45 के बाद 45 के बाद 45 से 65, इसका मतलब हो गया भाई 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन ये मॉडरेट पूछेगा। मॉडरेट का मतलब जिस बच्चे ने एवरेज से थोड़ी ऊपर तैयारी करी है या फिर उसने पिछले पेपरों का एनालिसिस करा है, वही ये क्वेश्चन बना पाएगा बहुत अच्छे से। जिसने, मतलब यह है कि जिसने तैयारी को अपने बरकरार बनाए रखा है और अच्छी मेहनत करी है, मेरा कहने का मतलब है वो ये 20 क्वेश्चन कर पाएगा। और अब बचे 65 से 100 क्वेश्चन, ये बच्चा वही करेगा जिसने अपनी नींद, रातों की नींद आराम करी है पढ़ाई के लिए और सब कुछ कुर्बान किया है पढ़ाई के लिए, प्यार मोहब्बत सब कुछ छोड़ा है उसने, और वही ये 65 से 100 क्वेश्चन के बीच में सही कर पाएगा। ठीक है, ये हो गए 3 पार्ट में मैंने बांट दिए। देखो अब आते हैं 40 से 45 के बीच में। ये जो बच्चे हैं ये 40 से 45 क्वेश्चन मेरे को मानना है कि सबको आएंगे, तो आपको इनमें मेरा मानना ये है कि सबको 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ सब सही करेंगे। अब सब बोलेंगे सर ईजी हैं तो 5 क्यों गलत करेंगे। 5 आप उसमें गलत करोगे कि मैं तो महान आदमी हूँ, इसमें करोगे मुझे तो आता है, मैंने तो अच्छी तैयारी करी है। 5 क्वेश्चन आप इसमें गलत कर दोगे आराम से, मुझे पता है। ठीक है, ये होगी बात। अब देखो खेला कहाँ होगा, 40 क्वेश्चन यहाँ करते हैं आपने। ठीक है, 40, 10 क्वेश्चन आपने यहाँ कर दिए, कितने हुए 50, और 10 से 15 क्वेश्चन आपने यहाँ कर दिए, कितने हो गए 65 क्वेश्चन। अब समस्या क्या है आपके सामने, 65 क्वेश्चन
तो देखो समस्या आपके सामने जो मेन समस्या है ये है, आपने 65 क्वेश्चन कर दिए हैं। अब दिक्कत क्या है कि इसमें से 65 में से मान लो 15 गलत निकल गई, 15 और 5 इसके नेगेटिव काट गई, ठीक है। 65 में से बचे कितने, 45 नंबर। और ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ यही होता है, 45 से 50 वाले स्टूडेंट आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे दिल्ली पुलिस में। रीजन साफ है, 40 वहाँ यहाँ इस ईजी में ले आए, 10 इन्होंने मॉडरेट में कर दिए और 10 से 15 यहाँ कर दिए, 15 गलत 65। देखो मेरा हमेशा मान्य पेपर में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, 1, 2 और 3। पेपर में हमेशा 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। अब 3 तरह के क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, देखो पहला वो जो तुमको पता है 100% मेरा सही है, ठीक है। दूसरा वो जिसमें तुमको 70%, मतलब एक तो तुमको 100% पता है ये मेरा सही है। दूसरा वो है जिसमें 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज हो, ए में और बी में। तीसरा वो जिसमें तुम 3 ऑप्शन में कन्फ्यूज हो, ए बी सी और डी, ठीक है। और चौथा वो है जिसमें तुमको कुछ ही नहीं पता, ना ए का पता, ना बी का पता, ना सी का पता, ना डी का पता। समझ गए बात। पहला 100% पता है, दूसरा ए और बी में कन्फ्यूज, तीसरा 3 में कन्फ्यूज और चौथा 4 में कन्फ्यूज। देखो जो चौथा टाइप है ना, ये आपको छोड़ देना है हमेशा। ये चौथा है, ना ए का पता, ना बी का पता, सी का पता, ना डी, इसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर देना है, बिल्कुल हमको करना ही नहीं है ये वाला क्वेश्चन। अब बच गए 3, ये आप कर ही दोगा। जिसको तुमको 100% पता है उसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, तुम सब अटैम्प्ट करोगे। मैं क्या, अगर भगवान आके मना करे तब भी तुम अटैम्प्ट करोगे। ये भी कट गया। अब गलती करते हैं बच्चे यहाँ पे, कोई क्या जैसे बताने वाला नहीं होता कि सर हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो जिस भी क्वेश्चन में तुम 50-50 रहो ना, जिस भी क्वेश्चन में तुम 50-50 रहो, मैं बताता हूँ अगर ऐसे 10 क्वेश्चन भी हैं, मान के चलो ऐसे मैं बताता हूँ कि 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें तुम 50-50 रहोगे। सोचो तुम 20 के 20 अटैम्प्ट करके आ गए, तुम्हारे 10 गलत है, 10 सही हैं, 10 के नेगेटिव कितनी कटी, 3, तब भी तुम 7 नंबर प्रॉफिट में हो भाई। कितने नंबर, 7 नंबर। देख एक बार फिर से सुनो, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें तुम 50-50 हो, करके आगे भाई 50% का मतलब क्या होगा, 50% गलत 50% सही। तो मान लो तुम करके आ गए तो 10 गलत हो गए 10 सही हो गए भाई, 50-50 के हिसाब से 10 गलत 10 सही, ठीक है ना। 10 गलत 10 सही, 10 की नेगेटिव कितनी कटी, 3, कितने नंबर प्लस करके 7। अब सोचो अगर तुम अटैम्प्ट करके नहीं आते, अगर तुम जस्ट सपोज अटैम्प्ट करके नहीं आते तो क्या होता, अटैम्प्ट करके नहीं आते तो 0 नंबर मिलता, तभी आज तक तुम पीछे हो, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया कि जिसमें भी तुम 50-50 हो 2 ऑप्शनों में, वो हमेशा अटैम्प्ट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस क्वेश्चन में तुम 50-50 हो अटैम्प्ट आँख मीच के अटैम्प्ट करना है। ये तो ए भर दो, ये बी भर दो। इसके बाद दूसरी, ये तो हो गया अटैम्प्टिंग का। अब बोल रहे हो सर मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं तो 50-50 में भी नेगेटिव में जाता हूँ, ठीक है। उसकी भी एक बात सुन लो, जैसे तुम 50-50 हो किसी क्वेश्चन में, ठीक है। 50-50 कुछ इस प्रकार हो, ए ऑप्शन काट दिया, डी ऑप्शन काट दिया, अब तुम्हारे पास बच गए 2 ऑप्शन बी और सी, और इनमें तुम 50-50 हो, आँख मीच के सी पे टिक कर दो। मैं बता रहा हूँ मेरी बात है, आँख मीच के सी पे टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बी को छोड़ दो। ऐसे अगर 5 भी क्वेश्चन है सब में सी भरो, 5 में से 3 तुमको सी वाले उत्तर मिलेंगे हमेशा, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। मेरी बात समझिए सभी को, 50-50 में करना है और सी वाला ऑप्शन में है तो उसी को करना है, समझ गए, बिल्कुल सारे समझ गए, बिल्कुल सर, ठीक है। आगे की बात करते हैं। देखो आगे का सीन कुछ ऐसा है भाई, अब आ जाए 3 ऑप्शन वाले, 1 2 3, ठीक है। देखो कोशिश तो ये करना है, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया, मैं जैसे तुम्हें कैसे जोड़ के बताऊँ, एक सेकंड, मतलब कोई भी क्वेश्चन है, मतलब कोई भी क्वेश्चन, हाँ जैसे मैं थोड़ा सपोज करो मैं तुमको कोई क्वेश्चन आ गया बारिश से संबंधित, वर्षा से संबंधित क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पेपर में, वर्षा। अब एक बात बताओ, उसमें ऑप्शन में मान लो एक ऑप्शन उसका राजस्थान है, ठीक है जस्ट सपोज, और दूसरा ऑप्शन उसमें त्रिपुरा है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा पूछ रहा है जहाँ बारिश ज़्यादा हो कुछ भी, ठीक है। जस्ट सपोज मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई नेगेटिव नहीं लेगा, ठीक है। एक ऑप्शन उसमें त्रिपुरा है और एक ऑप्शन उसमें मान लो यूपी है, ठीक है ना। और एक ऑप्शन एमपी ले लेते हैं, ठीक है। अब आपसे से क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ भी, ये पूछ रहा है तो वर्षा कहाँ कम होती है या फिर कहाँ ज़्यादा होती है, ऐसा करके। तो जैसे इसमें आपने कोड देखी, अगर ज़्यादा पूछा है तो राजस्थान, तो ऑप्शन में गया भाई, बिल्कुल राजस्थान तो है ही नहीं भाई,
राजस्थान में तो वर्षा ज़्यादा होती ही नहीं है, तो ये तो पहला ऑप्शन कट हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब बचे MP, UP और त्रिपुरा, ठीक है। तो आप सभी को पता है त्रिपुरा में ज़्यादा बारिश होती है, जैसे त्रिपुरा हुआ अपने नॉर्थ ईस्ट में, उसके बाद साउथ इंडिया में, ठीक है। तो वहाँ अच्छी खासी बारिश होती है। यूपी में भी पानी की कमी नहीं है, उसका कारण नदियाँ हैं, क्योंकि जो जितनी भी नदियाँ हैं यूपी बिहार से होकर निकल कर जाती हैं, इस वजह से वहाँ पे पानी की कमी नहीं है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था त्रिपुरा। तो ऐसे भी आपको ऑप्शंस को टर्मिनेट करना आना चाहिए। जैसे 3 ऑप्शन दे रखे ना, 3, अब एक तो आपने काट ही दिया, 3 में कन्फ्यूज हो तो उस क्वेश्चन को इंटरलिंक करना है। तो आपको कहीं ना कहीं से कैसे भी इंटरलिंक करना है कि ऑप्शन 2 में जा सकता हूँ, ऑप्शन 3 में जा सकता हूँ, इंटरलिंक आपको करना होगा। पेपर का मतलब यही है, ठीक है। समझ आया सबको? 3 ऑप्शन वाला भी समझ आया? मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ आप 3 ऑप्शन में कन्फ्यूज हो और आप अगर केवल ही 60 क्वेश्चन करके आ रहे हो पेपर में, 60 से 65, और आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है। एक्यूरेसी सही नहीं होने का मतलब क्या है कि जैसे आप मॉक में लगा लो या फिर कोई एग्जाम में लगा लो, जैसे आप करके आते हो और आपके 10 नॉर्मली गलत निकल जाते हैं, तो भाई मैं बोलूँगा ये 3 ऑप्शन वाले भी सारे टेक के आ जाओ। देखो 60 से 65 आप करके आए, जस्ट सपोज 60 से 65 आप करके आए, 10 गलत निकल गए 55, और 10 के नेगेटिव 52 नंबर, आप फेल हो भाई। तो सर क्या करें? कुछ नहीं, जहाँ आप 3 में कन्फ्यूज हो टेक दो, और अपना फॉर्मूला वही रहेगा जिसमें C ऑप्शन है उसको उत्तर मारने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आप बोल रहे हो सर C तो हमने सबसे पहले कट कर दिया, C गया, E को आंसर बिल्कुल कंसिडर नहीं करना है कभी भी। देखो मैं ये नहीं बोलता A उत्तर नहीं हो सकता या फिर ऐसा, देखो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जितने एग्जाम्स मैंने आज तक दिए हैं या फिर जितना मैंने सीखा है, जितने मैंने PYQs लगाए हैं, मैंने ये चीज़ पाया है कि कभी भी A उत्तर होने की पॉसिबिलिटी 10% से ज़्यादा नहीं रही, 10% मैक्सिमम। और C हमेशा, मैं बता रहा हूँ 33% ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि C उत्तर रहेगा। और B और C तो B और D रही बात, B और D तो B की कम है, D की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी रहती है, पर C की सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो आपको इन बातों को ध्यान से सुनना है, ठीक है। पहले आप 50% का बताया, फिर आपको 33% का बताया, 3 ऑप्शन में कन्फ्यूज हो, अटेम्प्टिंग कम है, मान लो आपकी अटेम्प्टिंग 75 के आसपास है, एक्यूरेसी अच्छी है, 5 से 7 क्वेश्चन आप गलत करते हो, तब तो आपको 3 ऑप्शन वाले भी छोड़ देने हैं, ठीक है। लेकिन आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो आपको बिल्कुल 3 ऑप्शन वाले जिनमें आप 3 में कन्फ्यूज हो वो आपको करने ही होंगे, सभी को करने हैं, ध्यान से करने हैं। जिनमें चारों में नहीं पता वो तो छोड़ना ही है। ये हो गई पेपर अटेम्प्टिंग की बात। अब बात कर लेते हैं थोड़े से 3 सेक्शन मैंने आपको बताए थे अभी थोड़ी देर पहले कि भाई ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। देखो 3 सेक्शन है, एक है मैथ का 15, ठीक है, रीजनिंग 25, उसके अलावा क्या बच गया, कंप्यूटर 10। देखो ये ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं जिनकी मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ, ये आपका सिलेक्शन करवाएंगे। अभी भी आपके 3 दिन हैं, जो भी मेरे भाई ये वीडियो देख रहा है और वो चाहता है कि सर मैं यहाँ पे 45 स्कोर करूँ 50 में से, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली इनकी वीडियोज़ बताऊँगा कि आपको कौन सी वीडियोज़ देखनी है। और बहुत कम वीडियोज़ हैं, ज़्यादा बिल्कुल नहीं बताऊँगा, सिर्फ मैथ की नहीं बताऊँगा, रीजनिंग की कुछ चीज़ें बताऊँगा और कंप्यूटर की कुछ चीज़ें बताऊँगा। मैथ की बताऊँगा लेकिन मैथ की वीडियोज़ नहीं बताऊँगा, वीडियो सिर्फ कंप्यूटर की बताऊँगा। और मैं बता रहा हूँ अगर मैंने जो वीडियो बताई आपने उनको कर लिया, वैसे आपने मुझे पता है सबने अच्छी मेहनत करी है, सबने कर रखा होगा कुछ नहीं कुछ, लेकिन जो मैं आपको चीज़ें बताऊँगा अगर आप वहाँ कंप्यूटर कर जाते हो तो 9 से 10 आपका, मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा वहाँ से। अगर आप अच्छे से कर जाते हो एक सिंगल क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। समझ गए सभी? एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा मतलब सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, समझ गए? ठीक है। देखो मैथ का आपको फिर से बता देता हूँ, लास्ट टाइम चल रहा है, 4 से 5 दिन एग्जाम को है, जिन भाई का एग्जाम फर्स्ट डेट में फर्स्ट शिफ्ट को है उनके लिए, और जिनका लास्ट शिफ्ट में उनके लिए वीडियोस आती रहेंगी, आपको डेली वीडियोस देखनी है, ठीक है। देखो मैथ्स का कुछ नहीं करना है, सेक्शनल मॉक लगाने हैं, पहले भी बताया था अब भी बता रहा हूँ। सर सेक्शनल मॉक कहाँ से लगाएं? बिल्कुल टेक्स्ट बुक का पास होगा सभी के पास, वहाँ से लगाओ। लास्ट टाइम पे जिनका एग्ज़ाम 20 तारीख को है स्टार्टिंग में, उसको फुल मॉक नहीं देने हैं, उसको फुल मॉक बिल्कुल नहीं देने हैं, ठीक है। जिसका 20 को एग्ज़ाम है उसको फुल मॉक नहीं देने हैं, नहीं देने नहीं देने। मैथ का देखो सेक्शनल मॉक लगाने हैं, ठीक है। अभी आपको आप अगर चाहोगे तो कमेंट कर देना, एक मैथ के ऊपर, एक रीजनिंग के ऊपर और एक स्पेशली कंप्यूटर के ऊपर मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा कि मैथ्स कैसे, कौन कौन से टॉपिक हैं, कैसे कैसे पढ़ने हैं, और उसका थोड़े बहुत फॉर्मूले बता दूँ,
उसके अलावा रीजनिंग का और हल्का सा कंप्यूटर का भी एक वीडियो बना दूंगा अलग से, और जीएस का भी बना दूंगा जिनका एग्जाम लास्ट शिफ्ट में है, ठीक है। और कंप्यूटर का तो मैं पर्सनली भी डालूंगा क्योंकि कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है, शायद कल आ जाएगा या फिर आज देखता हूँ, अगर टाइम मिला तो आज बना दूँ, ठीक है। मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ देखो, मैथ्स के सेक्शनल मॉक लगाने हैं, और मैं तो देखो लास्ट टाइम पे ज़्यादा दिमाग नहीं बचाना है, एकदम रिलैक्स रहना है। सब ने 100% मेहनत करी है, मैं मानता हूँ, और बहुत रिलैक्स होकर सेक्शनल मॉक देने हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शनल मॉक देने के बाद जिस भी टॉपिक में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है, जिस भी टॉपिक में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उस टॉपिक को पर्सनली उसके सारे फॉर्मूले देखने हैं, ठीक है। और जिस टाइप का क्वेश्चन गलत हो रहा है वो टाइप देखना है, ठीक है, समझ आया। उसके फॉर्मूले देखने हैं, और जिस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो टाइप देखना है। बिल्कुल क्लियर सभी को मेरी बात। फॉर्मूले देखने हैं प्लस टाइप देखना है, फॉर्मूले प्लस टाइप, फॉर्मूले प्लस टाइप। ये होगी मैथ्स की बात। मोटा माटी मैथ की बताऊँ, 7 से 8 टॉपिक आएंगे, अलग से वीडियो डालूंगा, ठीक है, इसको छोड़ो। रीजनिंग के भी सेक्शनल मॉक लगाने हैं। उसके अलावा आप बोलोगे सर पिछली बार आपके एग्ज़ाम में कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे? भाई हमारे एग्ज़ाम में पासा जो था अकेला 5 से 7 क्वेश्चन ले गया था, 5 से 7, बिल्कुल 5 से 7। आप कोई सा भी PY को लगा लेना टेक्स्ट बुक पे, दिल्ली पुलिस 2023 के, ठीक है, 5 से 7 क्वेश्चन सिर्फ पासे के थे रीजनिंग में। मैं अगर मेरी बात है किसी को यकीन नहीं है तो PY को लगा देना, मिल जाएगा, ठीक है, 2023 का रीजनिंग का सेक्शन अटैम्प्ट कर लेना। 5 से 7 क्वेश्चन पासे के थे और बहुत अच्छे लेवल के थे। अब बोले कि सर अब लास्ट टाइम है, किसी ने पासा पढ़ा नहीं क्या, कुछ नहीं ये वो, तो जिसने नहीं पढ़ा उसको मैं पासे की जो टॉपिक है अपना रीजनिंग का, इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, अगर चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। अभी तो क्या एक दिन, हाँ 3 दिन है बिल्कुल, अभी है टाइम, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। पासे का ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा 50 मिनट का होगा, मुश्किल से 50 मिनट का होगा, और बहुत शानदार, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर पास आप मेरे से पढ़ के जाते हो, आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। ये होगी पासे की बात। कंप्यूटर की बात हम कर ही रहे थे। हाँ, कंप्यूटर में देखो भाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पहले बताया अब भी बता रहा हूँ, मेमोरी को रट जाना, बहुत अच्छे से पढ़ जाना। मेमोरी एक क्वेश्चन दे के जाएगी, और अगर किसी को मेमोरी में दिक्कत है, कंप्यूटर के किसी भी टॉपिक में किसी को दिक्कत है, आप उसमें कमेंट कर देना, जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत है कंप्यूटर के, मैं करवाऊंगा। और मैं बता रहा हूँ वहाँ से एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो शॉर्टकट की हो, फुल फॉर्म हो, या फिर कोई भी टॉपिक हो, MS वर्ड हो, MS ऑफिस हो, पावर पॉइंट, कोई सा भी हो, मैं आपको कराऊंगा। आप एक बार कमेंट डाल देना सर कि हमको ये टॉपिक चाहिए, या फिर मैं नहीं कराऊंगा तो मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको कहाँ से करना है लास्ट टाइम पे। पर मैं ये है, अगर मैं कराऊंगा तो बहुत शॉर्ट चीज़ें कराऊंगा, मैं आपको वही करवाऊंगा जो एग्जाम में आएंगी बस, उसके अलावा बेफालतू की चीज़ नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है दिल्ली पुलिस का। हाँ, मैथ्स का एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, रीजनिंग का एक अलग से डाल दूंगा, कंप्यूटर का भी अलग से डाल दूंगा, और इनका पता नहीं, कंप्यूटर का डालूंगा जरूर, क्योंकि कंप्यूटर 10 नंबर का है, बहुत छोटा सब्जेक्ट है, आराम से हो जाता है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, 10 में से 10 मार्क्स आ जाते हैं आराम से, ठीक है। तो कंप्यूटर का मैं वीडियो डाल दूंगा। अगर कंप्यूटर का वीडियो चाहिए कि कहाँ से करना है तो आप सभी मुझे कमेंट करें, और अगर रीजनिंग के पासे का चाहिए तो भी कमेंट करें। अटैम्प्ट पेपर मैंने बताया वैसे ही करना है, सेफ रहना है। एक वीडियो और डाल दूंगा पेपर अटैम्प्टिंग के ऊपर, जिसको समझ नहीं आया वो कमेंट कर देना। धन्यवाद।